लाइफ इज अ जर्नी, एंजॉय द राइड। मुझे तो लगता है ये जो कैप्शन है, जो ये लगा हुआ है कैप्शन है, मेरी लाइफ पे तो बिल्कुल फिट बैठता है। ये एक ऐसी जर्नी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ऐसे करते करते हम जो है अब एक फिर से नए शहर में आ गए हैं। शहर तो ये भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, नया नया सा बसाया हुआ है, खूबसूरत है। अभी फिर से घर नया नया बसने में टाइम लगेगा। सामान अभी हमने जितना सेल कर दिया था काफ़ी कुछ, तो अभी हमारे पास अलमीरा वगैरह भी नहीं है। इन गर्मियों की छुट्टी में मैंने ये भी सोचा कि अपने बच्चों को क्यों ना स्कूटी सिखा दूं, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी 8 या 9 क्लास में थी तो मेरे पापा के पास बजाज स्कूटर था और वो कॉलोनी में ही सिखाते थे। वो बेस्ट प्लेस है सीखने के लिए, भाई ट्रैफिक वगैरह नहीं होता। तो ये भी एक कॉलोनी, अच्छी खासी बड़ी कॉलोनी है, और मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को इस बार थोड़ा सा स्कूटी सिखा दिया जाए, उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इससे अच्छा मौका उनको फिर मिलेगा नहीं। कॉलोनी के अंदर ही जो है वो ईद उल अजहा का मेला जो है ये लगा हुआ है। तो हम अभी नए नए आए हैं और हम कहीं गए नहीं हैं। आप देख सकते हो ये शाहपुर जी है, कहलाता है न्यू टाउन का शाहपुर जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 बजे यहाँ जमाया था बगल में ही, और फटाफट से मैंने जो है सेवई वगैरह खिला दिया है जेंट्स को। तो कोलकाता फिर से हमारे लिए एक नई जगह है, नए नए लोग हैं, और अभी किसी से उतनी जान पहचान नहीं हुई है। तो हमने बकरीद जो है घर पे अपने से ही सेलिब्रेट की अपने बच्चों के साथ, और नेक्स्ट डे हमने सोचा बच्चों को कहीं घुमा के ले आते हैं, क्योंकि बच्चे घूमने की ज़िद कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे हम साइंस सिटी गए। ऐसा हेलो करो, चलो हेलो। तो ये साइंस सिटी हमारे घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर था, और हम कैब से बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हालांकि मतलब ट्रैफिक नहीं था, संडे होने के बावजूद भी ट्रैफिक नहीं था, क्योंकि दिन के टाइम गए। और साइंस सिटी जब भी जाइए तो दिन के टाइम ही जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए हम 11 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। और आज संडे का दिन है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक टिकट आपका कॉम्बो जो है वो 210 का है, और आप ऐसे एंट्री लेना चाहें तो 70 रुपीज़ में एंट्री ले सकते हैं, अंदर जा कर के टिकट खरीद सकते हैं। 3D इमेज बनाई हुई है, देखिए। और जब इसको ऐसे करके देखेंगे तो ये इमेज जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की, देखिए एक 3D इमेज बनाई। नाबिया, अनस अनस चले। और ये वंदे भारत है एक्सप्रेस, इसके थ्रू भी आप घूम सकते हैं अगर आप थक गए तो। सबसे पहले हम गए वैक्सीनेशन जोन में, जहाँ पे दुनिया में कौन कौन से अब तक एपिडेमिक आ चुके हैं, जैसे प्लेग आ चुका है और लेटेस्ट में कोरोना, उसके लिए क्या क्या इंजेक्शंस बने, कैसे कैसे उसकी हिस्ट्री है, ये पूरा जोन देखा। बच्चों को बहुत पसंद आया ये। अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे हॉल में और देखते हैं वहाँ पे क्या है। और वैसे ये पार्क जो है, बाहर में भी बच्चों के खेलने के लिए बहुत कुछ है, ये पूरा है। यहाँ पे अलग अलग तरह के जोन बने हुए हैं जिसकी टाइमिंग भी लिखी होती है, तो आप टाइमिंग के मुताबिक अपने टिकट खरीदिए अंदर जा कर के, वो भी ठीक है, या आप बाहर से ही कॉम्बो ले लीजिए, लेकिन टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना है। कुछ शोज़ जो है लगातार चलते रहते हैं, कुछ शोज़ जो है 2-3 घंटे के बाद उनका टाइम आता है। और आर्किमिडो और ये भीमबेटका जो एक पैलेलिथिक साइट है। कम से कम 2 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे हम। हाँ, दूसरी आई। तो फाइनली अपनी राइड पर
ऊपर जा रहे हैं नव्या और हम 2 घंटे में थक गए। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डार्क राइड के लिए। बहुत देर से लाइन लगी हुई, बाहर में बहुत भीड़ है अभी और स्टार्ट होने वाला है ये जो है 4600 मिलियन ईयर से 3 लाख साल पहले तक जाएगी ये कहानी। खुल जा सिमसिम हो रहा है। चलो 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 चलो। अजय आएगा। हेलो खा जाएगा मुझे, हेलो खा जाएगा। भारत एशिया जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू। अभी हम लोग जो है क्या था ये डार्क राइड से बाहर आ गए हैं और अंदर बहुत ठंड थी और अभी बाहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक जोन था टाइम मशीन का, लेकिन उसके लिए इतनी लंबी लाइन थी और हम थोड़ा लेट हो गए, तो उसकी टाइमिंग जो मतलब उसके शो का जो टाइम था वो चल रहा था और अगला शो का टाइम 3 घंटे के बाद आता, तो उतना स्टेमिना नहीं था हम लोग को लाइन में खड़े होने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2 घंटे एक लाइन में खड़े हो चुके थे। इसलिए हम बच्चों को बाहर पार्क में लेके आए और ये जो यहाँ पे जो पार्क है वो थोड़ा साइंस बेस्ड पार्क है, ऐसे नॉर्मल झूले नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक जो है वो रीज़न है। तो बच्चों के लिए ये साइंस सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इस तरह के जो है झूले वगैरह हैं और बच्चों को इसमें सीखने का साइंस से बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों को ज़रूर लाना चाहिए। और बहुत इकोनॉमिक भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है। 70 रुपीज़ में आप अंदर जा कर के ये सब एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी जो अलग अलग जो शो के टाइम है, प्लानिटोरियम का टाइम, वो आप अलग से टिकट लेकर के चाहे तो ख़रीद सकते हैं। पापा यार बच्चे और सबसे लास्ट में गए हम साइंस सिटी के फन जोन में, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके अपने देख रहे थे। इसमें लाइट, शैडो, साउंड और तरह तरह के मिरर्स और केमिकल रिएक्शंस, लिक्विड, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है साइंस सिटी में वो देखने के लिए, उसमें बच्चे जो है खुद से एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो ये साइंस सिटी एक फुल डे मतलब जाने का एक प्रोग्राम हो तभी जाइए आप, बच्चों को एक्सप्लोर करने दीजिए, सीखने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।